गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे और जिसको जावास्क्रिप्ट से कंज्यूम कराएंगे। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। तो VIR वर्चुअल ENV, ठीक है। और हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे स्टार्ट बन रहा है। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में भी कई सारे मतलब एपीआईज क्रिएट करने के लिए चीज़ें होती है। जैसे उसमें होता है एक डेकोरेटर होता है, एपीआई डेकोरेटर होता है, एपीआई व्यू होता है, मिक्सेंस होते हैं, मॉडल व्यू सेट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो एपीआई व्यू पे फोकस करेंगे, क्योंकि एपीआई व्यू बहुत ज़्यादा एक मतलब पावरफुली तुम एपीआईज बना सकते हो। सारा जो पावर होता है वो तुम्हारे हाथ में रहता है। तो हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बन चुका है, मेजरली 50% कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसमें जैंगो को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तब तक मैं जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को ओपन करके दिखाता हूँ थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन इसकी। तो ये जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है और इसका इंस्टॉलेशन है वही पेप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। और इसको हमें यहाँ पे अपने इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना होता है। तो चलते हैं, अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। अब इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं जैंगो को। तो पेप इंस्टॉल जैंगो, ठीक है। तो हमारा सॉरी, हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट नहीं किया था। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो cd-env/scripts और एक्टिवेट, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग अपने जैंगो को इंस्टॉल कर लेते हैं, पेप इंस्टॉल जैंगो करके। और ये हमारा जैंगो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसमें जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे। तो पेप इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। आवाज़ देख सकते हैं रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही है आवाज़ रिकॉर्ड हमारी, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू होता है। कई बार मैंने वीडियो बनाए हैं और उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई तो बहुत ख़राब लगता है। मतलब 30-30 मिनट, 40-40 मिनट तक बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पे इंस्टॉल जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। अब अपने जैंगो एडमिन से एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कोर नाम से प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम लोग। और cd कर लेते हैं कोर के अंदर। और यहाँ पे करते हैं क्या, python manage.py start app टू डू करके, ठीक है। टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी रेस्ट एपीआई से। अब हम cd करते हैं, और सॉरी कोड, इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओके, VS कोड में ओपन करने के बाद में अब वॉक थ्रू करा देते हैं कि क्या अभी तक चीज़ें हुई। कोर नाम से एक हमने ऐप बनाया, सॉरी जैंगो प्रोजेक्ट बनाया, और टू डू नाम से एक ऐप बनाया। और ये हमारी manage.py और ये हमारी settings.py है, ठीक है। अब settings.py में चलते हैं। यहाँ पे अपने रेस्ट फ्रेमवर्क को ऐड करते हैं, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया हुआ है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम करते हैं क्या, पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद में, ठीक है, अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले काम कर लेते हैं, जैंगो के टू डू के अंदर urls.py नाम से फाइल बना लेते हैं। urls.py नाम से फाइल बनाई। अब उसके बाद इस urls.py को अपने urls में ऐड कर लेते हैं। तो खोलते हैं urls.py को, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमें इंक्लूड की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम पाथ बना लेते हैं। तो पाथ हमारा सबसे पहले क्या होगा, ये तो एम्प्टी पाथ रहेगा। इसमें इंक्लूड करेंगे क्या, अपने टू डू वाली यूआरएल्स की, टू डू डॉट यूआरएल्स। और हम एक सेपरेट भी बना सकते हैं urls.py को, जिनको हम यूज़ करेंगे अपने APIs को कंज्यूम कराने के लिए। urls_api.py, यही पैटर्न रहता है कि अपनी APIs हमने सारी अलग कर ली, और जो अपना टेम्पलेट और व्यू वाली URLs है उनको सेपरेट किया। तो इससे एक थोड़ा फ़ायदा भी मिल जाता है, ठीक है। मतलब कोड एक तुम्हारा मतलब साफ़ सुथरा रहता है कि एक URLs वाला सारा एक तरफ, सॉरी APIs वाला एक तरफ,
और राउट एक तरफ, और जो टेम्पलेट वाले राउट्स हैं वो सारे एक तरफ। अब इस urls.api को भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। तो इसको हमें बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और इसका हम आगे एक ट्रेलिंग एपीआई लगा देंगे। तो इससे भी जो भी एपीआई कॉल करनी होगी हमें उसके आगे एपीआई लगानी पड़ जाएंगी, ठीक है। और टू डू urls अंडरस्कोर एपीआई नाम से ये फाइल को कॉल करेगा। तो अब हमारा अभी तक ये सेटल आउट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने urls एपीआई में, इसको पेस्ट करते हैं और अपने इन सब को हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। और चाहे तो हम लोग व्यूज़ को भी सेपरेट कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास ऐसा जितना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम लोग व्यूज़ को भी सेपरेट करें, इसलिए व्यूज़ की हमने एक ही फाइल रखी हुई है। तो फ्रॉम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑल, सारे व्यूज़ को हमने इम्पोर्ट कर लिया। सही सेम चीज़ इसको हम urls.py में करते हैं। तो ये अभी तक हमारा सेटल आउट है। अब हम अपने सर्वर को रन कर लेते हैं कि क्या हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है। python manage.py रन सर्वर, ठीक है। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर रन कर गया है। अब हम इसमें सबसे पहले अपना मॉडल बनाते हैं। तो जो मॉडल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, टू डू क्लास का मॉडल रहेगा। तो क्लास टू डू models.model, और यहाँ पे आएगा क्या, टू डू नेम models.char फील्ड, मैक्स लेंथ 100 आ जाएगा। उसके बाद टू डू डिस्क्रिप्शन हो गया मॉडल्स डॉट, ये भी कैर फील्ड, इसको टेक्स्ट फील्ड कर सकते हैं क्योंकि जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन है वो बड़ा भी हो सकता है। मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, और क्या चीज़ें हो सकती है, टू डू हो गया, इस कंप्लीटेड कर सकते हैं सॉरी, इस इसके अंदर एक फील्ड और ऐड कर सकते हैं क्या, इस कंप्लीटेड की, कंप्लीटेड, ठीक है। बुलियंस, और डिफॉल्ट जो होगा क्या, फॉल्स होगा, डिफॉल्ट इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपना डंडर str वाला मेथड लगा देते हैं और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट टू डू अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये हमारा टू डू क्या है, इसके अंदर दो फील्ड और ऐड कर लेते हैं, क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड की। ऑटो नो ऐड ट्रू, ठीक है, और अपडेटेड ऐड इज इक्वल टू डेट टाइम ऑटो नो ऐड टू। अब हम इसको माइग्रेट करते हैं। तो चलते हैं python manage.py मेक माइग्रेशंस, हमने लगता है इस टू डू वाले ऐप को भी हमने settings.py में नहीं ऐड किया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हम लोग से। तो टू डू को हम अपने इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद में इसको फिर से माइग्रेशन पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टू डू मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको माइग्रेट करते हैं ताकि हमारे जो सारे मॉडल हैं उनकी टेबल बन जाए। python manage.py माइग्रेट, ठीक है। तो ये हमारा माइग्रेट रन कर गया। अब इसमें हम अपने Django सुपर यूज़र भी बना लेते हैं। तो python manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, एडमिन, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड 123, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, python manage.py रन सर्वर, ठीक है। और जो ये हमारा मॉडल बनाया है हमने टू डू वाला, इसको अब हम अपने admin डॉट साइट में रजिस्टर कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट आर ऑल, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर। और जिसको अगर एडमिन को Django के एडमिन पैनल को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो वाला वीडियो देखना हो तो यहाँ पे आई बटन होगा, उसको क्लिक करके वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो वाला वीडियो, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि कैसे तुम लोग Django एडमिन पैनल को काफ़ी अच्छे लेवल पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है। अब हम इसका एडमिन पैनल एक बार खोल के देख लेते हैं। एडमिन 1 2 3, तो ये हमारे टू डू सारे ऐड ऑन हो गए हैं, ठीक है।
अब हम इसकी एपीआई बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें इंपोर्ट करना होगा क्या, एपीआई व्यू। तो इसमें चलते हैं व्यूज़ में, एपीआई व्यू हम लोग यूज़ करेंगे जांगो का, ठीक है। तो चलते हैं अपने जांगो में व्यूज़ में, है ना। उसके बाद में यहाँ पे इसे इंपोर्ट करते हैं और हमें चाहिए होगा क्या, रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास टू डू व्यू नाम से एक क्लास बना लेते हैं जो एपीआई व्यू को इनहेरिट करेगी, ठीक है। तो क्लास टू डू व्यू, और ये इनहेरिट करेगी क्या, एपीआई व्यू से। और जो सबसे पहला जो व्यू होगा वो हमारा क्या रहेगा, गेट का। देखो 4 तरीके की मेथड्स होते हैं जो मेनली यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, अब पैच डिलीट, अपडेट डिलीट कह लो या पैच डिलीट कह लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपनी गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो इसमें जो एपीआई व्यू होते हैं, हम सारे के सारे मेथड जो होते हैं वो अपने एक ही जगह पे लिख सकते हैं। सपोज करो अगर मुझे गेट मेथड बनाना है तो मैंने गेट मेथड इस तरीके से बना दिया, ओके। उसके बाद में मुझे अगर पोस्ट मेथड बनाना है तो मैं इसी के अंदर पोस्ट बना सकता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अगर मुझे डिलीट मेथड बनाना है तो मैं डिलीट बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसके अंदर अपडेट या पैच या वो कोई और मेथड बनाना है तो वो भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो डेफ अपडेट पास, तो ये हमारे सारे के सारे मेथड हो गए, ठीक है। अब हम अपने सारे मॉडल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, ठीक है। अब जो हमारा जो टू डू ऑब्जेक्ट था, हम यहाँ पे सीरियलाइज़र को भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट जो सीरियलाइज़र होते हैं जैंगो के अंदर, इतना बड़ा हमारा कोई प्रोजेक्ट है नहीं कि हम सीरियलाइज़र को यूज़ करें, या एट द एंड ऑफ द वीडियो हम सीरियलाइज़र को भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोग खुद के अपने सीरियलाइज़र लिखेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि हमें जैंगो के सीरियलाइज़र को नेगलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो जैंगो का सीरियलाइज़र वो हमें वो डेटा नहीं निकाल के देता है जो हमें चाहिए होता है, इसलिए हमें खुद के सीरियलाइज़र लिखने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं खुद का सीरियलाइज़र लिखूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग जैंगो का सीरियलाइज़र उसको भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो गेट मेथड में क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसे हम लोग गेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू डू ट्राई, और हमेशा याद रखना अपने कोड को ट्राई कैच ब्लॉक में ज़रूर सराउंड करना। उससे क्या होता है, कभी भी तुम्हारा कोड अगर फटेगा तो वहाँ पे वो एक्सेप्शन रेज करेगा, वहाँ पे वो एक अननेसेसरी पेज नहीं भेजेगा या HTML कोड नहीं भेज देगा कि भाई ये एरर आई। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कर देता है। तो उसके लिए हम लोग एक रेस्पॉन्स नाम से डिक्शनरी बनाएंगे और इसके अंदर पास कर देंगे क्या, एक स्टेटस कोड करके, स्टेटस करके पास कर देंगे 500, ठीक है। और रिस्पॉन्स करके पास कर देंगे क्या, मैसेज, ठीक है। और मैसेज में पास कर देंगे क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे हम लोग अपना ट्राई कैच खोलेंगे, ट्राई। उसके बाद में यहाँ पे सपोज करो क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे टू डू ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, टू डू ओबीजेस, फिर टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ओके। फिर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और प्रिंट करा देते हैं ई, और रिटर्न करा देते हैं क्या, रिस्पॉन्स में अपना जो हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब इसको सीरियलाइज कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे अपना पेलोड नाम से एक वो बनाते हैं डिक्शनरी। उसके बाद फॉर टू डू अंडरस्कोर ओबीजे इन टू डू अंडरस्कोर ओबीजेएस। उसके बाद में पेलोड के अंदर सारे को अपेंड कर देते हैं जो भी हमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, टू डू नेम था हमारा, तो टू डू नेम हो गया हमारा, टू डू ओबीजे डॉट टू डू नेम हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या था, टू डू का डिस्क्रिप्शन था, उसे भी हम ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे, टू डू डिस्क्रिप्शन टू डू अंडरस्कोर ओबीजे, ठीक है। उसके बाद में इस कंप्लीटेड, तो टू डू ओबीजे इज कंप्लीटेड हो गया, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसको भेज दी। अब अपेंड करने के बाद में यहाँ पे हम इसमें करेंगे क्या, रेस्पॉन्स में मतलब हमारा सब कुछ सक्सेसफुल है, तो रेस्पॉन्स में जो इसका स्टेटस है वो हम चेंज कर देंगे क्या, 200 कर देंगे इसका स्टेटस 200, मतलब ओके, सब कुछ ओके है। और रेस्पॉन्स में जो मैसेज है यहाँ पे लिखते हैं ऑल टू डूज, और रिस्पॉन्स ऑफ डेटा में पेलोड वाले डिक्शनरी को ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा गेट बन गया। अब इस व्यू को हम अपने यूआरएल्स में ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी व्यू होता है हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो एज व्यू नाम से मेथड होता है, उस वो जो क्लास को है उसको कन्वर्ट कर देता है मेथड में। तो जो भी मेथड होगा, अगर हम डायरेक्टली इसको ऐसे प्लेस करेंगे तो ये मेथड्स नहीं समझ पाएगा, मतलब कौन कौन से इसके अंदर मेथड्स हैं। ठीक है, टू डू व्यू। अब इस टू डू व्यू को हम यूआरएल्स डॉट इसमें चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाथ। यहाँ पे सपोज करो हम लिख लेते हैं टू डू नाम से हमारा राउट हो गया। ठीक है, तो जो ये हमारा राउट बनेगा वो क्या बनेगा, API/to-do करके। तो अब हम ओपन कर लेते हैं अपना पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन अगर नहीं हो तो तुम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो पोस्टमैन। ठीक है, पोस्टमैन बेसिकली तुम्हारी APIs टेस्टिंग करे, मतलब बहुत ज़्यादा इजी बना लेता है तरीक़ों को, मतलब पोस्टमैन से इजी कर सकते हो। हालांकि तुम यहाँ पे उसको जो अपनी URLs हैं उनको यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर हम राउट पे जाएं 121/API/to-do, तो यहाँ पे हमें डेटा तो मिल जाएगा, बट एक पोस्टमैन से हमें सही से चीज़ें मिल जाता है। तो ये हमारा देखो ये हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी होती है ना, सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे टू डू को इम्पोर्ट ही ना किया होता तो ये एक्सेप्शन रेज करता और हमें वहाँ पे एक एरर पेज दिखा देता, या कुछ भी हम कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये करता ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, नहीं यहाँ पे अगर मैं टू डू ही को ना इम्पोर्ट करता तो मे भी शायद कोड भी हमारा ना रन करता। ठीक है, अब अगर हम इसको रीलोड करें यहाँ पे तो देखो क्या दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कि कोड हमारा फटा नहीं। अगर हमने ट्राई एक्सेप्शन नहीं लिखा होता तो कोड हमारा फट जाता, बट हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्शन लगाया हुआ था, ट्राई कैच ब्लॉक लगाया था, इस वजह से इसने एक्सेप्शन रेज कर दी और जो एरर है वो हमें यहाँ पे मिल गया, प्रिंट हो गया। तो इसने क्या किया, एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बना दिया कि कोड हमारा फटा नहीं, ये सब नहीं हुआ। तो ये सब एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब अगर अपने तुम कोड में यूज़ करते हो तो काफ़ी जो तुम्हें हायर करेगा वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वो देगा कि हाँ इसने हर जगह ट्राई कैच और ये सब लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने कुछ टू डूज को ऐड करते हैं, चलते हैं अपने Django एडमिन में। ठीक है, अपना Django एडमिन हमारा खुल रहा है। ठीक है, तो टू डू ऐड करते हैं। सपोज करो टू डू का नाम हो गया हमारा बाय वेजिटेबल्स बाय पोटैटो टोमेटो। ठीक है, पोटैटो टोमेटो और इज कंप्लीटेड फॉल्स। तो एक हमारा टू डू कंप्लीट हो गया, बन चुका है। बाय मिल्क बाय अमूल मिल्क। ठीक है, तो ये हमारे दो टू डू हो गए। अब अगर हम इन्हें यहाँ पे गेट करते हैं तो ये हमारे देखो टू डू आ गया, डेटा ये हमारा गया। और इस API को अगर हम अपने पोस्टमैन में भी टेस्ट करके देख सकते हैं, तो चलते हैं गेट करते हैं। तो ये देखो ये हमारा जो डेटा है वो आ गया, मतलब जो स्टेटस कोड है वो 200 आ गया, मैसेज हमारा आ गया, और मैसेज 2 बार आ गया। तो हमने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी, इस वजह से 2 बार मैसेज को ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसको मैसेज लिखते हैं और फिर से एक बार गेट करते हैं।
ठीक है, तो एक बार फिर से गेट करते हैं। तो देखो ये हमारा मैसेज का एक ही मतलब वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग पोस्ट डेटा बनाते हैं, पोस्ट। तो पोस्ट में जो है हमें डेटा को वहां से गेट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है रिक्वेस्ट डॉट डेटा। रिक्वेस्ट डॉट डेटा क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा उधर से आता है फ्रंट एंड से, वो डेटा हमें दे देता है। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, अपने जो रेस्पॉन्स है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई। उसके बाद ट्राई करते हैं, रेस्पॉन्स में आ गया। फिर हमें डेटा को चाहिए होगा, डेटा के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, और उसके बाद एक्सेप्ट कर देते हैं, एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट करा लेते हैं ई को, और रिटर्न करा देते हैं क्या, रेस्पॉन्स को रिटर्न कराते हैं, रिटर्न कराते हैं रेस्पॉन्स को, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आएगा तो इसमें हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, स्टेटस हमारा हो जाएगा क्या 200 का, और यहाँ पे मैसेज कर देते हैं क्या, योर टू डू इज सेव्ड, ठीक। तो ये हमारी एपीआई होगी। अब इस डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। पहली तो क्या हो गई, टू डू नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इस कंप्लीटेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे चलते हैं अपनी बॉडी में, बॉडी में चलने के बाद में यहाँ पे इसको हम एक, यहाँ पे हमेशा रॉ में जाकर के जेसन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी, तो सेलेक्ट करेंगे पोस्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो सबसे पहले नाम हो गया रिक्वेस्ट का हमारा हो गया वो टू डू नेम, तो लिखते हैं टू डू अंडरस्कोर नेम, अभी के लिए ABC लिख लेते हैं। और जो हमारा सेकंड जो चीज़ है वो है क्या, टू डू डिस्क्रिप्शन की, तो ठीक है। अब इसको हम सेंड करते हैं यहाँ से। तो देखो ये हमारे पास डेटा आ गया क्या, योर टू डू इज सेव्ड, और अगर हम प्रिंट कराएं तो ये हमें डेटा मिल गया, टू डू नेम आ गया, ABC, टू डू डिस्क्रिप्शन DEF, इस तरीके से। तो अगर हम चाहें इनको प्रिंट करना तो हम इन वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम वैल्यू को निकालना चाहें, टू डू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट टू डू नेम, टू डू नेम से हमारा डेटा निकल आएगा। उसके बाद टू डू डिस्क्रिप्शन से करेंगे डेटा डॉट गेट टू डू डिस्क्रिप्शन। अब हम इन्हें प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट टू डू अंडरस्कोर नेम, और प्रिंट करा देते हैं क्या, टू डू अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, इसे प्रिंट करा देते हैं, और इसको हम यहाँ पे सब कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे, तो ये देखो ABCDEF आ गया। अब सपोज करो यार क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई हमें दोनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। अगर सपोज करो किसी ने टू डू नेम भेजा, किसी ने टू डू डिस्क्रिप्शन नहीं भेजा, तो हमें वहाँ पे क्या है, उसको वहाँ पे रिटर्न करा देना होगा, क्योंकि हमें ये दोनों की चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम टू डू क्रिएट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ टू डू अंडरस्कोर नेम इज नन, तो फिर हम क्या कर देंगे, मैसेज में भेज देंगे यहाँ पे, मैसेज में भेज देंगे टू डू नेम इज रिक्वायर्ड, टू डू अंडरस्कोर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे रेज कर देंगे एक्सेप्शन टू डू नेम नॉट फाउंड, ठीक है। और ऐसे ही टू डू डिस्क्रिप्शन के लिए करेंगे, यहाँ पे टू डू डिस्क्रिप्शन पेस्ट करते हैं, टू डू डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब हम इसे अगर पोस्ट करते हैं, और सपोज करो अगर हमने यहाँ पे
ये टू डू डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हटा दिया तो देखो ये यहाँ पे एरर दे देगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। मैसेज में हमने रिस्पॉन्स डॉट मैसेज expecting property data dot get to do name data dot get ये क्या हो गया, ये क्या एरर दे रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखो ये जेसन रिस्पॉन्स में कॉमा लगा दिया, अगर कॉमा लगाएंगे तो वो इनवैलिड जेसन रिस्पॉन्स हो जाएगा ना, तो पहले ही एक्सेप्शन रेज कर देगा। तो देखो अब हमने यहाँ पे टू डू डिस्क्रिप्शन नहीं भेजा, इससे क्या दे रहा है, टू डू डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड, और अगर हम कुछ भी नहीं भेजेंगे तो ये पहला ही वाला टू डू नेम इज़ रिक्वायर्ड, और अगर हम टू डू नेम भेजेंगे और टू डू डिस्क्रिप्शन नहीं भेजेंगे तो वो एक्सेप्शन रेज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टू डू मतलब एपीआई बन गई है। अब एपीआई से हमें क्या करना होगा, टू डू को क्रिएट करना होगा। तो क्या करेंगे, टू डू अंडरस्कोर ओबीजे इज इक्वल टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स, क्या करते हैं, टू डू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्रिएट करने में हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, टू डू नेम, तो टू डू नेम में टू डू नेम पास कर देते हैं, और टू डू डिस्क्रिप्शन में टू डू डिस्क्रिप्शन पास कर देते हैं। ठीक है, तो टू डू डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डू डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में जो अपना पे लोड है उसमें इसका डिक्शनरी बना करके इसको भेज देते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, टू डू आईडी, तो जो आईडी हमें मिल करके बनी होगी, बनाने के बाद मिली होगी, टू डू ओबीजे डॉट आईडी। उसके बाद टू डू नेम हो गया, टू डू ओबीजे डॉट टू डू डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में टू डू नेम, तो टू डू नेम इज इक्वल टू डू अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टू डू नेम। फिर इसको हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करा देंगे, तो रिस्पॉन्स ऑफ डेटा इज इक्वल टू जो हमारा पेलोड बना हुआ है। ठीक है, अब एक क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ पे करते हैं क्रिएट, यहाँ पे लिखते हैं टू डू अंडरस्कोर नेम, क्या लिख सकते हैं, लर्न जैंगो। ठीक है, और टू डू डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं अगेन लर्न जैंगो इन 2021। ठीक है, अब इसको एक बार पोस्ट करते हैं, तो देखो ये हमारा टू डू बन चुका है। टू डू योर टू डू इज सेव्ड, और जो डेटा में आया है योर टू डू आईडी आया है, टू डू नेम आया है, टू डू डिस्क्रिप्शन आया है। ठीक है, और अपने जैंगो एडमिन में चलते हैं तो टू डू यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, लर्न जैंगो नाम से एक टू डू बन गया है, और अगर हम चाहें तो एक और बना सकते हैं, लर्न जैंगो को रिप्लेस करते हैं रिएक्ट से, लर्न रिएक्ट। ठीक है, और फिर से अगर हम जाएं यहाँ पे तो हमें एक और टू डू मिल जाएगा रिएक्ट के नाम से। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं अपने अपडेट वाले राउट में। ठीक है, तो अपडेट में भी चल सकते हैं, डिलीट में भी चल सकते हैं। तो डिलीट हमने लिखा है पहले, तो डिलीट को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिलीट राउट बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्पॉन्स और ये इनको पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर से वही अपना ट्राई कैच ओपन कर लेते हैं, ट्राई, और हमें यहाँ पे चाहिए हो गया टू डू आईडी, तो टू डू आईडी, और इसमें हम लोग रिक्वेस्ट डॉट गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकते हैं, तो हम लोग गेट करेंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट टू डू आईडी। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को फेच करेंगे, क्या वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो टू डू अंडरस्कोर ओबीजे इज इक्वल टू डू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू डू अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, फिर आईडी मिल गई। अब टू डू अंडरस्कोर ओबीजे डॉट डिलीट, फिर यहाँ पे करेंगे क्या, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और अगर ये टू डू ओबीजे हमें नहीं मिलता है
तो हम यहाँ पे एक और ट्राई कैच खोल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि टू डू ओबीजे हमें मिले ही ना, है ना, तो ये भी तो हो सकता है। गेट करेंगे तो वो एक्सेप्शन रेज करता है ना कि टू डू ओबीजे डॉट डज नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रिस्पॉन्स में अपना मैसेज, इनवैलिड टू डू आईडी, इनवैलिड टू डू आईडी। ठीक है, अब जैसे ये हो जाएगा फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं अपने एक्सेप्शन को, अगर कुछ और एक्सेप्शन आता है, और देन यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं अपने क्या रिस्पॉन्स को। यहाँ पे हमने एक चीज़ और भूल गए हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इफ़ टू डू अंडरस्कोर ID इज़ नन, अगर ये हमें नन मिलती है तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में लिखेंगे, मैसेज में पास कर देंगे क्या, टू डू ID इज़ रिक्वायर्ड, टू डू अंडरस्कोर ID इज़ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे रेज करेंगे एक्सेप्शन, रेज कर देंगे एक्सेप्शन टू डू ID नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारी डिलीट रिक्वेस्ट हो गई। अब इस डिलीट रिक्वेस्ट को एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं अपने इसमें, तो चलते हैं यहाँ पे करते हैं डिलीट, और यहाँ पे अगर हम टू डू ID नहीं भेजेंगे तो ये हमें एक्सेप्शन रेज करके भेजेगा। क्या इसने एरर दे दिया, अच्छा हमने यहाँ पे रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं करवाया हुआ है, रिटर्न रिस्पॉन्स, रिटर्न रिस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। सर्वर हमारा आप चला है, अब इसको पोस्ट करते हैं, तो देखो क्या दे रहा है, टू डू ID इज रिक्वायर्ड। हमने यहाँ पे टू डू ID नहीं भेजी, और अगर हम कोई टू डू ID भेजते हैं जो कि कुछ भी इनवैलिड होती है, तो हमने यहाँ पे ऐसे करना होगा, क्योंकि हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग में भेज रहे हैं डेटा, है ना, इनवैलिड टू डू ID, और यहाँ पे हम लोग क्या टू डू ID भी भेज सकते हैं, इनवैलिड टू डू ID स्टार स्टार एफ स्ट्रिंग यूज करके हम यहाँ पे टू डू ID भी भेज सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम पोस्ट करते हैं डेटा, मतलब डिलीट रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ से, सर्वर हमारा स्टॉप हो गया था, फिर से अगर हम भेजते हैं तो इनवैलिड टू डू ID। अब अगर हम यहाँ पे वैलिड टू डू ID भेजते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, रिस्पॉन्स में टू डू इज डिलीटेड, रिस्पॉन्स में लिख सकते हैं क्या 200, और यहाँ पे पास कर सकते हैं क्या, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चाहें तो उस टू डू ऑब्जेक्ट को भी भेज सकते हैं, मतलब अभी कुछ एज सच नीड नहीं है हमारे पास। तो अगर हम वैलिड टू डू ID भेजते हैं, ठीक है, इसको अगर हमने रिक्वेस्ट भेजी तो टू डू डिलीटेड, अगर हम चाहें वहाँ पे तो फर्स्ट वाला टू डू डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे बाय वेजिटेबल गायब हो गया, बाय मिल्क बचा हुआ है। फिर से अगर हम भेजेंगे तो इनवैलिड टू डू ID भेजेगा, हमें 2 भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो PK है वो 2 है, देखो यहाँ पे 2 है PK उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 भेजेंगे, टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर हम फिर से 2 भेजेंगे तो टू डू डिलीटेड सक्सेसफुली क्यों दे रहा है ये, यहाँ पे रेज एक्सेप्शन, यहाँ पे रिटर्न करा देना होगा क्या रिस्पॉन्स में। ठीक है, अब अगर हम फिर से भेजें तो क्योंकि 2 वाला डिलीट हो चुका है, अगर हम 2 पे फिर से रिक्वेस्ट मारेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, इनवैलिड टू डू ID एरर दे देगा, इनवैलिड टू डू ID 2। ठीक है, तो अब हमारी ये तीनों रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं अपने अपडेट में। तो अपडेट में सेम वही हमें ID वगैरह चाहिए होंगी और डेटा में चाहिए होगा। तो डेटा हम चलते हैं, सबसे पहले अपना ट्राई कैच ये सब बना लेते हैं। ठीक है, अपडेट में आ गए, फिर टू डू ID, पहले तो हमें डेटा को रिक्वेस्ट करना होगा, डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा, फिर उसके बाद में डेटा डॉट गेट टू डू ID,
फिर टू डू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट टू डू नेम, और हमें क्या चाहिए होगा, टू डू डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट टू डू डिस्क्रिप्शन, और इज कंप्लीटेड भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि अपडेट में हम लोग मेजरली वही चीज़ करेंगे। ठीक है, इज कंप्लीटेड। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इस टू डू ऑब्जेक्ट को फेच करके लाएंगे, टू डू ओबीजे, यहाँ पे फिर से ट्राई कैच लगा लेते हैं जो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा, इंडेंटेशन। टू डू ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग टू डू ओबीजे में सारी चीज़ें पास करेंगे, टू डू अंडरस्कोर ओबीजे डॉट टू डू नेम इज इक्वल टू डू नेम आ गया। फिर टू डू ओबीजे डॉट डिस्क्रिप्शन में ऐसे पास कर सकते हैं, टू डू ओबीजे डॉट टू डू डिस्क्रिप्शन आ गया, टू डू अंडरस्कोर ओबीजे डॉट इज कंप्लीटेड और टू डू ओबीजे डॉट सेव। तो और यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में ऐड करेंगे क्या, योर टू डू इज अपडेटेड, और इसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है, योर टू डू इज अपडेटेड, यहाँ पे हमने 200 रिक्वेस्ट भेजी, और ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने लगाया एक्सेप्शन अपना, एक्सेप्ट एज ई प्रिंट ई, रिटर्न करा दिया रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारी अपडेट रिक्वेस्ट भी होगी। अब हम चलते हैं एक बार अपडेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे हमने अपडेट लिखा हुआ है, इसको पुट कर लेते हैं, पुट। ठीक है, और चलते हैं एक बार पुट रिक्वेस्ट मारते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डेटाबेस, यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डॉट डेटाबेस कर दिया है क्या, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। फिर से अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमें एक्सेप्शन रेज कर देगा क्या, टू डू आईडी इज रिक्वायर्ड, मे बी अगर हमने सही कोड लिखा होगा तो, इनवैलिड टू डू आईडी नन। ठीक है, इसने और ये चीज़ हम यहाँ पे पहले ही कर सकते हैं, इफ टू डू इज नॉट टू डू आईडी नॉट फाउंड, इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करेगा, पहले ही टू डू आईडी चेक कर लेगा कि है कि नहीं, एक्सेस करता है कि नहीं, तो उस हिसाब से चीज़ों को ऐड करेगा। फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या, टू डू आईडी जो होगी वो हमारी 3, लर्न रिएक्ट एडिटेड करके हम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडिटेड, उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं इज कंप्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू या ट्रू। ठीक है, इसको एक बार पोस्ट करते हैं, इनवैलिड टू डू आईडी 2, टू डू आईडी 2 से कोई एग्जिस्ट नहीं करता, 3 को भेजते हैं, योर टू डू अपडेटेड। और अगर हम यहाँ पे जाएं अपने Django एडमिन में तो ये हमारा टू डू अपडेट हो गया होगा। लर्न रिएक्ट एडिटेड इज कंप्लीटेड एडिटेड। ठीक है, एडिटेड की स्पेलिंग हमने गलत करी थी यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग पूरी अपनी एपीआई बना चुके हैं, है ना, गेट पोस्ट पुट डिलीट जो भी मेथड्स होते हैं हमारे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट से कंज्यूम कराएंगे, और इस तरीके से पोस्टमैन में तुम लोग वीडियो मतलब अपने एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो, और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें होती हैं पोस्टमैन में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हें आई होप इस वीडियो से कि एपीआईज कैसे बनती हैं Django के अंदर, Django REST फ्रेमवर्क के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।